विनर टॉक्स पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड के बारे में ना जाने आपने कितने सारे एड्स देखे होंगे, अपने दोस्तों को आपको बोला होगा कि ये म्यूचुअल फंड खरीद लो, वो म्यूचुअल फंड खरीद लो, इसमें ज़्यादा रिटर्न है, उसमें कम रिटर्न है। इस तरह से बहुत सारे क्राइटेरिया आपको बोला होगा। इसी के वास्ते कभी कभार आपने गूगल पे जाके सर्च करते हो, वहाँ पे जाके तो आप और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ जाते हो। चलिए इस वीडियो में हम ऐसे डिस्कस करेंगे ऐसा 6 क्राइटेरिया जो आपको मदद करेगा सही म्यूचुअल फंड चुनने में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के आखिर तक देखते रहना। इस वीडियो के आखिर में हम डिस्कस करेंगे ऐसा एक म्यूचुअल फंड के बारे में जो मुझे पर्सनली पसंद है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके पास एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी मदद मिले सही म्यूचुअल फंड चुनने में। म्यूचुअल फंड क्या है हमें जानना चाहिए। म्यूचुअल फंड है जब म्यूचुअली कोई फंड को क्रिएट किया जाता है उसको म्यूचुअल फंड कहा जाता है और उसको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है। मान लीजिए आपके द्वारा बहुत सारे लोग जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कम नॉलेज है, जिसको स्टॉक सही चुनना आता नहीं है, सही इन्वेस्ट करना आता नहीं है, वो अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे तो वो म्यूचुअल फंड को एक फंड मैनेजर मैनेज करेगा। जो फंड मैनेजर आपको स्टॉक पे या जहाँ पे इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करके आपको ज़्यादा रिटर्न कमा के देगा और आपको उसमें मुनाफा मिलेगा। उस मुनाफा का कुछ हिस्सा वो फंड मैनेजर लेगा। यही है म्यूचुअल फंड। वो इन्वेस्टर जनरली रिटेल निवेशक होते हैं और इंस्टीट्यूट होते हैं। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। ये जो सर्किल है, इस सर्किल के तरह ये म्यूचुअल फंड काम करता है। यहाँ पे एक साइकिल चलता है। जैसे इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड को फंड देते हैं, वो फंड मैनेजर वो फंड को सिक्योरिटीज या कहीं पे इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। वो सिक्योरिटी से और इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बाद वो इन्वेस्ट जब रिटर्न देता है, जो मुनाफा कमाते हैं, वो मुनाफा आपके पास रिटर्न होके चले जाते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर के पास आया, वो फंड मैनेजर वो इक्विटी और सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया। वो इक्विटी जब रिटर्न होता है, वो इक्विटी जब उसका वैल्यू बढ़ जाता है, वो बेच के आपको फिर से इन्वेस्टर को रिटर्न कमा के देता है। इस तरह से वो चलता है ये साइकिल। चलिए क्राइटेरिया के बारे में हम जानते हैं म्यूचुअल फंड के। नंबर 1 क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपको होना चाहिए। आप क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। देखिए आपके पास बहुत सारे का कारण हो सकता है, बहुत सारे का कॉज हो सकता है। नंबर 1, आप अगर आपका रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हो, आपका बच्चे के शादी के लिए कर रहे हो, उसके एजुकेशन के लिए कर रहे हो, फैमिली के लिए कर रहे हो, इस तरह का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको होना चाहिए कि आप किस लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ताकि ये ऑब्जेक्टिव रहने से आपको एक चीज हो जाता है कि आपका टर्म आपको पता चल जाता है। मान लीजिए अगर आपको बच्चे के शादी के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको बच्चे के एज के माफिक आप ये तय कर पाओगे कि मुझे 5 साल या 10 साल या 20 साल तक मुझे इन्वेस्टेड रहना है। इसमें क्या होगा, आपको म्यूचुअल फंड चुनने में बहुत आसानी होगा। अगर मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। नंबर 2 फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी। आपको ये सही अंदाज रहना चाहिए कि आपको देश का इकोनॉमी, आपका इकोनॉमी आगे क्या होगा। आपको अगर ये लगता है कि हमारे देश का इकोनॉमी आगे जाके खराब हो सकता है तो आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अब अगर आपको ये लगता है कि हमारा देश आगे जाके बहुत अच्छा करेगा, हमारे देश का इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ेगा, तब जाके आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे तो लगता है हमारा देश का इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और ये इकोनॉमी बहुत स्टेबल इकोनॉमी है। इसीलिए मुझे हमारे देश का इकोनॉमी आगे जाके बहुत आगे बढ़ेगा। नंबर 3 एसेट अंडर मैनेजमेंट। जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे आपको ये चीज 100% देखना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड कितना एसेट को मैनेज कर रहा है, मतलब कितना पैसे को मैनेज कर रहा है। देखिए जो म्यूचुअल फंड ज्यादा फंड को मैनेज करेगा, हालांकि उस म्यूचुअल फंड का अच्छा कर रहा है इसीलिए तो लोग उसको पैसा दे रहा है। वो अगर लॉस में चलेगा, वो अगर पैसा कमा के नहीं दे पाएगा, लोग थोड़ी उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो जो म्यूचुअल फंड आज ज्यादा पैसा मैनेज कर रहा है, जैसे HDFC AMC ज्यादा पैसा मैनेज कर रहा है। क्यों मैनेज कर रहा है? क्योंकि वो ज्यादा पैसा कमा के भी देता है, इसीलिए वो ज्यादा पैसा मैनेज कर रहा है।
इसीलिए क्या होता है, उसमें ज़्यादा लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, उसमें ज़्यादा लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड रहते हैं। और इसके साथ ये और एक भी मुनाफा होता है यहाँ पे कि जब एक फंड हाउस ज़्यादा फंड मैनेज करते हैं तो वो अच्छा फंड मैनेजर को डिप्लॉय कर पाते हैं। उसमें क्या होता है, उसका एक्सपेंस भी कम हो जाता है और रिटर्न भी ज़्यादा आते हैं। प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपको ज़्यादा रिटर्न कमा के देगा। नंबर 4, एग्जिट लोड। ये बात आपको श्योर होना चाहिए कि एग्जिट लोड क्या होगा। एग्जिट लोड के बारे में हमें जानना चाहिए। देखिए एग्जिट लोड क्या है। देखिए जब कोई भी फंड के ऊपर आप इन्वेस्ट करने के लिए जाओगे, उसका एक इन्वेस्टमेंट हॉरिजन रहता है। क्या इन्वेस्टमेंट हॉरिजन? कि आपको मिनिमम 1 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए, आपको मिनिमम 2 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इस तरह का इन्वेस्टेड हॉरिजन रहता है, क्योंकि उन लोगों को भी प्लान करना पड़ता है कि कौन सा फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करे और कितना देर तक वहाँ पे इन्वेस्टेड रहे वो फंड, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाए। इसीलिए वो लोग एग्जिट लोड देके रखता है, ताकि कोई भी फंड मिनिमम इतना देर तक इन्वेस्टेड रहे, ताकि उन लोगों को ये प्लानिंग करने के आसानी हो सके कि वो एक फंड को कितना देर तक यूटिलाइज कर पाए। इसको एग्जिट लोड कहते हैं। अगर आप उस टाइम के अंदर निकलवाना चाहते हो तो आपको एग्जिट लोड देके निकालना पड़ेगा, आपको ज़्यादा एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। हमारे ख्याल से एग्जिट लोड 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ फंड में 1% से भी ज़्यादा होता है, 2-3% तक भी होता है, लेकिन मेरे ख्याल से 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 5, एक्सपेंस रेशियो। ऑलवेज ये एक्सपेंस रेशियो आपको चेक करना चाहिए। देखिए एक्सपेंस रेशियो क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला, जब कोई फंड मैनेजर फंड को मैनेज करता है उसमें से आपको थोड़ा पैसा वो कमेंट करते हैं, इसीलिए कमेंट करते हैं कि वो फंड मैनेज कर रहा है, इसीलिए उसको ही हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। देखिए जब कोई फंड हाउस ज़्यादा पैसा मैनेज करेगा, ज़्यादा फंड को मैनेज करेगा, तो उसका एक्सपेंस रेशियो धीरे धीरे घट जाएगा, क्योंकि एक ही एक्सपेंस रेशियो में वो ज़्यादा फंड मैनेज कर रहा है, इसीलिए ज़्यादा फंड के ऊपर वो एक्सपेंस रेशियो डाइल्यूटेड हो जाता है। इसीलिए आपको कम एक्सपेंस रेशियो पड़ेगा जब आप बहुत बड़ा फंड हाउस के पास जाओगे। ये बात हर वक्त याद रखना, एक्सपेंस रेशियो आपको 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2% तक भी कंसिडरेबल होता है। ये बात आपको जरूर याद में रखना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो अगर आपको ज़्यादा हो जाएगा तो आपको फंड में इन्वेस्ट के रिटर्न जब आपको मिलेगा उसमें आपको रिटर्न कम मिलेगा। हालांकि कुछ फंड हाउस जो अच्छा फंड मैनेज करता है वो ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो भी कमेंट करते हैं। नंबर 6, परफॉर्मेंस। हर वक्त ये चीज़ याद रखना चाहिए हमें इन्वेस्ट करने से पहले कि वो फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो फंड हमें कॉन्टिन्यूसली एक कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आए हैं। जैसे कि हर वक्त हमें ये देखना चाहिए कि 3 साल या 5 साल या 10 साल में वो फंड कैसे परफॉर्मेंस किया। अगर वो फंड अच्छा परफॉर्मेंस किया तो हमें उस फंड के तरफ जाना चाहिए। हमें वो फंड के ऊपर नहीं जाना चाहिए जो लास्ट 1 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो लेकिन लास्ट 3 साल में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। हमें वो फंड के ऊपर नहीं जाना चाहिए जो लास्ट साल अच्छा परफॉर्मेंस किया हो लेकिन उसके लिए ये गारंटेड नहीं है कि वो इस साल भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। इसीलिए 2-3 साल या 5 साल या 10 साल के लिए आपको ये जरूर देखना चाहिए कि वो लास्ट पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जिसको कहते हैं कि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उसको देखना चाहिए कि लास्ट 5 साल में वो कैसे रिटर्न दिया है, वो उसका रिटर्न कंसिस्टेंट है या आप बहुत सारा उतार चढ़ाव है, बहुत सारा वोलेटिलिटी उसके अंदर है। ये आपको देखना बहुत जरूरत होता है। आखिर में हम यही कहेंगे कि जो फंड लास्ट साल अच्छा किया है इसका मतलब ये नहीं कि आप उस फंड में चले जाओगे, क्योंकि देखिए जो फंड लास्ट साल अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो सब हर कोई चाहेगा कि उस फंड के तरफ जाए, क्योंकि उस फंड अच्छा रिटर्न कमा के दिया है। देखिए जो फंड अच्छा रिटर्न लास्ट साल कमा के देगा उस फंड में अगर सब लोग जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए, तब क्या होगा, उस फंड में लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। वो लिक्विडिटी की अगर फंड मैनेजर अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए तो क्या होगा, वो फंड का प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगा। जो प्रॉफिटेबिलिटी जब घट जाएगा तब आपको लॉस होगा, आपको कम रिटर्न मिलेगा। इस फंड के ऊपर मैं इसीलिए बोलना चाहूंगा कि उस फंड के ऊपर जाइए जो फंड आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देके आ रहा है। आप उसमें जाइए, कोई इन्वेस्ट करे या ना करे, वो फंड आपको
कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहेगा, उस फंड की तरफ जाइए। आप अगर फेसबुक, गूगल, अमेजन जैसे जायंट कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कंपनी हमारे देश के एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। लेकिन हमारे देश में एक म्यूचुअल फंड है जो पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, वो म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टेड है और इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है। अगर आप चाहे तो इस कंपनी के इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस फंड में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई हेल्प चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें जरूर व्हाट्सएप कीजिए आपको, ताकि मैं हेल्प कर पाऊँ। और साथ ही साथ आपका नेम और ईमेल आईडी भी भेज दीजिएगा, ताकि कोई भी स्टॉक के रिलेटेड एनालिसिस हो जो मैं तैयार करूंगा तो वो आपके साथ शेयर कर पाऊंगा ईमेल के दौरान। चलिए इस वीडियो के आखिर में एक ही बात कहेंगे, अगर इस चैनल को अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।